इसमें रहता नहीं है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी फिलहाल। ये है आज हर्बल एक्सीपियंट्स। हर्बल एक्सीपियंट्स, एक्सीपियंट्स क्या होते हैं? बेसिकली एक्सीपियंट्स आर एडिटिव्स used to convert the active pharmaceutical ingredient into dosage form suitable for administration to the patients। भाई एक्सीपियंट्स क्यों मिलाए जाते हैं, क्यों ऐड किए जाते हैं मेडिसिन में या एपीआई में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में, जिससे कि उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके और वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजी जो है इजीली हो जाए इसमें, ठीक है नहीं, जो उसको एडमिनिस्ट्रेबल हो, जो है आसानी से उसको लिया जा सके। ठीक है, जैसे कुछ कोई मेडिसिन है, किसी की डोज अगर कम है या डोज मेडिसिन की होती है जैसे 500 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम इस टाइप से जो है, तो लेकिन ये इतनी डोज को ले पाना संभव ही नहीं है, तो इसमें एक्सीपिएंट्स हम ऐड करते हैं जिससे कि उसका बल्क बढ़ाने के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए, डिसोल्यूशन के लिए, है ना, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं जो उसको एनहांस करते हैं। ठीक है, इसको इनको एनहांस करते हैं। एक्सिपिएंट्स आर द एडिटिव्स टू कन्वर्ट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इनटू डोसेज फॉर्म सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट। यहाँ जो एक्सिपिएंट्स हैं इनके कुछ और यूजेस भी हैं, जैसे these are used as stabilizing agents। these are used as stabilizing agents। you can see here now is the second line, stabilizing agent for active ingredient in formulation to establish the potency and stability of active compound till the shelf life of the product। ठीक है जी, जो एक्सिपिएंट्स हैं इनका अपना काम अपने फंक्शन तो होते ही हैं, दूसरा ये डोज जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसकी स्टेबिलिटी को भी ये इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एक्सपीरियंस में भी यूज टू इम्प्रूव पेशेंट कंपैटिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसको जो है साइज बढ़ जाएगा, बल्क प्रोडक्शन होगा उससे, तो इसको जो है एडमिनिस्टर करना, इसको लेना, इसको खाना भी आसान रहेगा। तो यहाँ क्या है कि पेशेंट कंपैटिबिलिटी improve, यहाँ पे improve patient compatibility this word is here in fourth line। experience may use to improve patient compatibility by masking unpleasant taste, by masking unpleasant taste। They are added in formulation so that required amount of active constituent reached the right place of body at estimated time। So we can say these herbal excipients or these excipients are key necessary for increasing the bioavailability of the drug or medicinal product। bioavailability क्या है कि the rate and extent of the medicine or the drug that reaches to the systemic circulation, that is or reaches to the systemic circulation। ठीक है, हेलो। तो यहाँ पे यहाँ जो है they are added in formulation so that required amount of active constituent reach to the right place of body at estimated time। इसका मतलब ये बायोअवेलेबिलिटी को भी ये जो है इंश्योर करने के लिए भी यूज करते हैं। तो हर्बल एक्सपीरियंस आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, एक्सट्रैक्टेड and isolated from different plant parts। Being natural, the herbal excipients are affordable, non-toxic and biodegradable, with some exceptions biocompatible, eco-friendly in nature। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ जो हर्बल एक्सिपिएंट्स हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से इनको आइसोलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये नेचुरल होते हैं, नेचर में ये नेचुरल हैं, और इसलिए क्या है, ये अफोर्डेबल हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, और ये इको फ्रेंडली हैं। तो प्लांट बेस्ड शोएब खान, एक मिनट, मोहन, ये कौन है भाई? मोहन के अलावा दूसरा मोहन कुमार,
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। हाँ भाई, गुड आगे मॉर्निंग चलें। सर। मॉर्निंग, चलो अब देखो, अब मॉर्निंग मॉर्निंग ना करो, संजय है कि यार आगे बढ़ो, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हाँ भाई, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हर्बल एक्सपीरियंस। हर्बल एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया कि जो है प्लांट जो मेडिसिन के बल्क को इंक्रीज करने के लिए, इसको स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसमें जो मल्टीपल एप्लीकेशंस भी इसके हैं, मैंने आपको ग्रीन कलर में अरे भाई, इसमें म्यूट कैसे होता है? म्यूट, हेलो। सर म्यूट साइड में से होता है हमारे तो। दोस्त बोलो, आवाज शोर ना करे। अगर मैं म्यूट कर देता हूँ तो दिक्कत ये रहती है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाता है। अगर मैं म्यूट कर देता हूँ तो कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर पाता है, इसलिए आप शोर ना करें, है ना। समझ लें इसको, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 5-6 पेजेस है बस। तो इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं उसके एक्सिपिएंट्स के। आपको पता ही है कि एक्सिपिएंट क्यों यूज करते हैं, एज ए डाइल्यूएंट, बाइंडर, थिकनर, सस्पेंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट, जेलिंग एजेंट, ठीक है। ये जो फार्मास्यूटिकल्स में, और एज वेल एज यूज इन कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सब में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें भाई जो प्लांट ड्राइव्ड गम्स एंड म्यूसिलेजेस, अब यहाँ पे जो है कुछ गम्स हैं, म्यूसिलेज हैं, बेसिकली इनका जो है थिकनिंग एजेंट में, बाइंडिंग एजेंट में और सस्पेंडिंग एजेंट में, इमल्सिफाइंग एजेंट है, ये सब यूज होते हैं। तो जो प्लांट ड्राइव्ड गम्स एंड म्यूसिलेजेस फुलफिल मेनी रिक्वायरमेंट फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट एज they are non-toxic, stable, easily available, associated with less regulatory issues as compared to their synthetic counterpart, and inexpensive. तो यहाँ जो है, जो गम्स हैं, ये क्या करते हैं भाई, प्लांट ड्राइव्ड गम्स और म्यूसिलेजेस और मोस्टली हाइड्रोफिलिक एंड जेल फॉर्मिंग इन नेचर। कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि गम्स, some examples of excipients are as follows. This gum is obtained from the endosperm seeds of Terminalia indica. एक प्लांट है Terminalia indica, फैमिली लेग्यूमिनोसी, Tamarindus indica, Tamarindus इंडिका, जो इमली होता है, आपने देखा होगा इमली, तो हिंदी में कहते हैं। Tamarindus indica का से जो एंडोस्पर्म, जो सीड्स के एंडोस्पर्म से जो गम मिलता है, इट इज नोन एज टेमेरिंड कर्नल पाउडर भी इसको कहते हैं, इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कमर्शियली यूज्ड फ्रूट्स ऑफ टेमेरिंड। तो यहाँ जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट गम कॉल्ड टेमेरिंड ज़ाइलोग्लूकान, जो इसमें जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीसेक्राइड होता है टेमेरिंड गम के अंदर, टेमेरिंड कर्नल पाउडर के अंदर, उसको कहते हैं टेमेरिंड ज़ाइलोग्लूकान, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई विस्कोसिटी, यहाँ द प्यूरिफाइड tamarind seed polysaccharide has partial chemical similarity with mucin 1 and epsilon 8। यहाँ हम इसका यूज देख सकते हैं, यहाँ पे जो कैप्सूल मेड फ्रॉम सॉलिड डिस्पर्शन ऑफ एसिक्लोफेनेक, एट्रोवेस्टाटिन, इर्बासार्टन with the tamarind seed polysaccharide in ratio of 1:3 as solubilizer, enhanced solubility and increased in dissolution characteristic as compared to pure drug without hampering the stability of formulation। समझे नहीं समझे? अगर हम यहाँ पे टेमेरिंड गम पाउडर जो है, टेमेरिंड कर्नल पाउडर, जो इसमें टेमेरिंड ज़ाइलोग्लूकान होता है इसमें, इसको हम जो है अगर एसिक्लोफेनेक, एट्रोवेस्टाटिन, इर्बासार्टन को जो है हम अगर सॉलिड डिस्पर्शन बनाएं टेमेरिंड सीड पॉलीसेक्राइड के साथ 1:3 रेशियो में सोल्यूबलाइजर, तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है भाई कि जो है ये इन ड्रग्स की, एसिक्लोफेनेक, एट्रोवेस्टाटिन एंड इर्बासार्टन, इन ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और इनकी डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ये इम्प्रूव करता है, ठीक है, अगर एज कंपेयर टू प्योर ड्रग।
तो यहाँ हमने देखा कि नेचुरल जो एक्सीपिएंट्स हैं जैसे कि गम है, और हम नाम यहाँ पे एग्जांपल है टेमरिंडस इंडिका, इमली, फैमिली लेग्यूमिनोसी। तो यहाँ जो इसका जो गम जो है सीड कर्नल का जो टेमरिंड पाउडर है, इसको हम यूज करते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स की जो है डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स को और फिर सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें ट्राइगोनेला फोनम ग्रेकम, फैमिली लेग्यूमिनोसी, कॉमनली नोन एज फेनुग्रीक, मेथी इसको कहते हैं, मेथी आपने देखा होगा, इज वाइडली यूज्ड इन फूड एंड फूड एडिटिव्स। यहाँ जो मेथी का जो या फेनुग्रीक का जो मिसलेज होता है, मिसलेज फ्रॉम द सीड कोड ऑफ फेनुग्रीक इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सोकिंग द डीफैटेड पाउडर of seed with water. So amorphous powder of mucilage is tasteless, of off-white in color, with slighter acidic in nature. तो यहाँ हमने इसका यूज किया है इसमें कि फेनुग्रीक म्यूसिलेज इंडिकेट गुड डिसइंटीग्रेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब टैबलेट्स में इसको यूज किया जाता है, और किससे क्यों, इसकी जो है टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है फेनुग्रीक मेथी की। यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो हुआ टेमरिंड, टेमरिंडस इंडिका, इमली, दूसरा ट्राइगोनेला फोनम ग्रेकम, फैमिली लेग्यूमिनोसी, और ये फेनुग्रीक और मेथी। ठीक है, दोनों का यूजेस देखे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम पाइन ट्रीज, पाइन स्पीशीज से। जैसे कि एग्जांपल है इसमें कुछ पाइनस सॉक्सबर्गी, पाइनस लॉन्गिफोलियम, पाइनस टोडा इज नोन एज रोजिन, जो विच इज एन ऑलियोरेजिन। इसके अंदर क्या है कि रोजिन, जिसमें कि ऑलियोरेजिन होता है। रोजिन जो होता है वो क्या है, चीफली कंसिस्ट ऑफ एबिटिक एंड पामिटिक एसिड एंड पिमेरिक एसिड, एबिटिक एंड पिमेरिक एसिड। और इसका जो बड़ा अच्छा इसका यूज है एज एन एक्सिपिएंट इज एज इट हैज एक्सीलेंट फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज, एक्सीलेंट फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। अभी कौन आया अभी तो उसके बाद जो है हाँ भाई, तो आगे चलते हैं। इसमें जो है पाइनस स्पीशीज जो है, जो इसमें रोसिन होता है, और रोसिन जो है इसके अंदर एबिटिक एसिड और पिमेरिक एसिड होते हैं। ये फिल्म फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज इसकी एक्सेलेंट है। और आगे चलते हैं कि जो है एडवांटेजेस क्या है। तो ये जनरल हुआ, आप जो है इसमें काफी कुछ इसमें एग्जांपल, इसमें अगर जनरल आता है इसमें जो है हर्बल एक्सिपिएंट के बारे में, तो आप इसमें से काफी कुछ इसमें लिखा जा सकता है, कुछ एग्जांपल भी इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्पेसिफिक की। अब एडवांटेजेस ऑफ हर्बल एक्सिपिएंट। तो सबसे हर्बल नाम से इंडिकेट होता है कि हर्बल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर्बल जो मेडिसिन हैं या हर्बल एक्सिपिएंट्स हैं, वो जो है साइड इफेक्ट्स नहीं इसके अंदर होते हैं। ठीक है, कोई इनका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होते। और यहाँ जो एडवांटेजेस हैं हर्बल एक्सिपिएंट के, दीज आर बायोडिग्रेडेबल, natural polymers produced by living organisms show no adverse effect on the environmental or human being. सेकेंड आप देखेंगे इसमें कि हर्बल एक्सिपिएंट्स क्या है, बायोकम्पैटिबल है और नॉन टॉक्सिक है। क्यों नियरली ऑल ऑफ दीज प्लांट मटेरियल आर कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर and composed of repeating monosaccharide units, hence they are non-toxic. थर्ड इसका एडवांटेज ये है, इकोनॉमिक है, दे आर चीपर एंड देयर प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस देन सिंथेटिक मटेरियल। तो फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे इसमें कि दे आर सेफ एंड डिवॉइड ऑफ साइड इफेक्ट्स। मैंने आपको पहले बताया कि हर्बल के जो है कोई साइड इफेक्ट्स जो है इतना जो है प्रूव नहीं है। तो यहाँ दे आर फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स एंड हैंस सेफ एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स। एंड लास्ट जो है बट नॉट लीस्ट इज दीज आर इजीली अवेलेबल,
यहाँ आप देख सकते हैं इसको जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, बायोडिग्रेडेबल है, नो एडवर्स इफेक्ट, बायोकम्पैटिबल, नॉन टॉक्सिक, इकोनॉमिक, सेफ एंड डिवॉइड ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड इजीली अवेलेबल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कलरेंट्स। हर्बल एक्सपीरियंस में क्या क्या यूज होते हैं कि जो कलरेंट्स हैं जी, परफ्यूम्स हैं, फ्लावर्स हैं, और आपका जो है बाइंडर्स हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं, ये सब जो है यूज होते हैं। तो यहाँ आप बात करते हैं कलरेंट्स की। कलरेंट्स की बात करते हैं तो नेचुरल डाइज भी इनको कहते हैं। कलरेंट्स आर और नेचुरल डाइज। तो नेचुरल डाइज है कलरेंट्स derived from plants, invertebrates or minerals. So most of natural dyes are obtained from vegetable plant source. These are obtained from different parts of plant like roots, berries, bark, leaves and roots. है जी। आगे जो है vegetable dyes are extracted by pounding or cutting up the coloring material. This is immersed in water, heated to just below boiling point and simmered until the color has been transferred from the dye solution. गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये solution जो है solution में आ जाता है। Then natural dyes जो है, natural dyes और आल्सो भी यूज्ड इन क्लोथिंग, जैसे पहले भी इसमें क्लोथिंग में, और एज वेल एज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल हिना एंड केटेचू। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये सेफ्रॉन, रुबार्ब, एंड फूड इंडस्ट्री में लाइक अनाटो, कर्क्यूमिन एंड कॉचिनियल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं। जैसे कि क्लोथिंग में कुछ एग्जांपल हुए इसमें, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है जैसे हिना और केटेचू, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लाइक सेफ्रॉन, रुबार्ब, एंड फूड इंडस्ट्री में लाइक अनाटो एंड कर्क्यूमिन एंड कॉचिनियल। यहाँ आप देखेंगे आप जो है लॉट ऑफ डाइज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड कन्वेंशनली फ्रॉम रूट्स, बेरीज, फ्लावर्स, बार्क्स एंड लीव्स। प्लांट के अलग अलग पार्ट से इन डाइज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कुछ कलर के अकॉर्डिंगली हमने इसको क्लासिफाई किया है कि रेड डाइज, ठीक है जी, रेड डाई, ऑरेंज डाई, येलो डाई, ग्रीन डाई, ब्लू डाई कहाँ कहाँ किस किस प्लांट से मिलता है। जैसे रेड कलर में दिखा आपने जो है, रेड डाइज इंक्लूड मदार ट्री। मदर जो है इसे obtained from dyer's root. The madar plant, basil wood, beetroot, cranberry, safflower, dry thistle, ना dyer's thistle, ये सब प्लांट्स हैं जो जिससे कि रेड कलर हमें मिलता है, रेड डाई मिलती है। दूसरा एग्जांपल इसमें हमने दिया ऑरेंज डाई। ऑरेंज डाई जो है कहाँ से मिलती है हमें, स्टिग्मा ऑफ द सैफरन। येलो डाई फ्रॉम chamomile or CHA, join milkwort flowers plus welt, dyer's herb. Green dye obtained from ripe buckthorn berries and ragweed. Blue dye is obtained from the woad plant, ठीक है, और also known as dyer's weed, Isactis tinctoria and indigo. कुछ एग्जांपल्स जो हमने इस टेबल में दिए हैं कि कलर और क्या सोर्स किया है इनके। तो कलर ब्लू कलर जैसे है तो वोड प्लांट फ्रॉम इसेटिस टिंक्टोरिया फैमिली ब्रासिकेसी, इंडिगो फ्रॉम इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया फैमिली फेबेसी, कॉर्न फ्लावर फ्रॉम सेंटोरिया साइनस फैमिली एस्ट्रेसी, और बिलबेरी फ्रूट्स फ्रॉम वैक्सीनम मिर्टिलस फैमिली एरिकेसी, fruits of common elderberry from Sambucus nigra family, caprifoliaceae। तो ये सब जो है ब्लू कलर हैं। ब्लू कलर में किस किस प्लांट से सोर्स किया है वो कुछ एग्जांपल इसमें दिए हमने। नेक्स्ट वन इज ब्राउन कलर। ब्राउन कलर कोका, थियोब्रोमा कोका, फर्मेंटेड टी, कैमेलिया थिया एंड हीना, लॉसानिया इनर्मिस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ से ब्राउन कलर हमें मिलता है। तो कुछ कैरामल के कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि मेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग डेक्सट्रोज, कॉर्न, इनवर्ट शुगर, माल्ट सिरप, बार्ले, ठीक है, और कॉन्फिडेट ग्रे जो बटर नट्स और वॉलनट फ्रॉम जुगान सीनेरिया। तो ग्रीन कलर मिलता है क्लोरोफिल से। ऑरेंज कलर मिलता है स्वीट पेपर्स, पेपरिका, कैप्सिकम, एनम, एनाटो, बिक्सा ऑरेलेना, saffron and stigmas, crocus sativus, bloodroot, sanguinaria canadensis, ठीक है जी। पर्पल कलर जो है अल्कानेट रूट,
और रेड कलर हमने बताया पहले भी इसको मर्डर डायर्स वुडरफ सेंट जॉन्स वॉर्ट हाइपेरिकम परफोरेटम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने इसमें दिए हैं टेबल्स में कि किस किस कलर का जो है क्या क्या सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, ये आप उसमें देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं प्लांट स्वीटनर्स। स्वीटनर्स क्या है भाई? स्वीटनर्स जो यूज करते हैं बेसिकली मेडिसिन में हम, जो टेस्ट को मास्क करने के लिए, जो बिटर टेस्ट है उनको मास्क करने के लिए, जो बिटर टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए, और इसमें जो है दो टाइप के स्वीटनर्स हैं, नेचुरल स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नेचुरल स्वीटनर्स जो है वो प्लांट ओरिजिन के होते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर सिंथेटिक इन नेचर। यहाँ आगे देखते हैं इसमें स्वीटनिंग एजेंट्स आइदर इंड्यूसिंग स्वीट टेस्ट और एनहांस द परसेप्शन ऑफ स्वीट टेस्ट, या तो स्वीट टेस्ट इंड्यूस करते हैं, एनहांस करते हैं, और या उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। So natural sweetening agents are preferred over synthetic sweetening agents since they do not have any adverse effect on health. मैंने पहले ही बताया आपको कि नेचुरल या हर्बल जो मटेरियल हैं वो they are devoid of harmful effects. Then non-saccharides natural sweetening agents are low calorific, non-toxic and super sweet in nature and are 100 to 10,000 times sweeter than sugar. So they can overcome the problems of sucrose and synthetic sweeteners. So natural sweeteners are valuable sugar substitute for diabetic patients. यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी हमने इसमें दिया है कि इसका जो एक्टिव जो स्वीट प्रिंसिपल्स होते हैं इसके अंदर इनका नेचर क्या क्या है। जैसे दे में भी टर्पिनॉइड, दे में भी एस्टेरॉइड सैपोनिन्स, दे में भी डाईहाइड्रो आइसोकोमेरिन्स, डाईहाइड्रो चाल्कोन्स, प्रोटीन्स, पॉलीओल्स, वोलेटाइल ऑयल्स इन नेचर। ये इनका नेचर, जो केमिकल नेचर इनका है अलग अलग जो है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने इसमें दिए हैं आपके टेबल में, टेबल फॉर्म में, कि स्वीटनिंग प्रिंसिपल क्या है और केमिकल क्लास क्या है, सोर्स क्या है इसका, और टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, सुक्रोज से कितना गुना और ज्यादा स्वीटर है। जैसे फर्स्ट हमने एग्जांपल दिया इसमें एब्रूसोसाइड एंड ग्लिसरीजिन। तो ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड है, ये कहाँ से सोर्स क्या है इसका, लीव्स रूट्स ऑफ एब्रस प्रिकेटोरिस फैमिली लेग्यूमिनोसी। तो इसका जो स्वीटनिंग पोटेंसी है वो 30 to 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें सुक्रोज डाइसेक्राइड है, तो रूट ऑफ बीटा वल्गैरिस चीनोपोडिएसी फैमिली। नियोहैस्पेरिडिन, ये केमिकल क्लास इसकी डाईहाइड्रोचाल्कोन है, और ये पील्स ऑफ द फ्रूट सिट्रस ऑरेंशियम रुटेसी, जो संतरा जो ऑरेंज, इससे इसके पील से जो है ये मिलता है, और पोटेंसी क्या 1000 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ग्लिसरीजिन ट्राइटरपीन ग्लाइकोसाइड है, ये भी जो है रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लिसरीजा ग्लैब्रा फैमिली लेग्यूमिनोसी, 100 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। देन ट्रांस एनेथोल में पॉलीप्रोपेनॉइड है, फ्रेश एरियल पार्ट्स ऑफ फोनिकुलम वल्गेर, सौंफ, अम्बेलिफेरी। ठीक है, बाकी इसमें पेरिलार्टीन जो है मोनोटर्पिनॉइड है, और लीव्स, सीड्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ पेरिला फ्रूटिसेंस फैमिली लाबिएटी। तो इट इज 400 to 2000 मोर स्वीटर देन सुक्रोज। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें स्टीवियोसाइड में ट्राइसाइक्लिक डाइटरपीनेट ग्लाइकोसाइड्स हैं ये, और बेसिकली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ स्टीविया रिबोडियाना फैमिली एस्ट्रेसी, and they are 200 to 300 times more sweeter than sucrose. Then last one is sucrose disaccharide है, और canes of Saccharum officinarum poaceae। आगे हम देखते हैं कि हनी भी एक सुगर सिक्रीशन है, जो कि हनीकॉम्ब से मिलता है, और जो किससे मिलता है कि बाई द हनी बीज, एपिस इंडिका इंडियन बी, एपिस इंडिका, हनी इंडियन बी, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा, रॉक बी एंड अदर स्पीशीज ऑफ एपिस फैमिली एपिडी। तो हनी इज द ओनली स्वीटनर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। हनी इज द ओनली स्वीटनर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। एंड देखा कि बहुत सारे जो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं वो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज।
देन दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्लांट स्वीटनर, ठीक है जी। प्लांट स्वीटनर हो गया हमारा, और इधर आपका हमने कलरेंट दिखा अब तक, और एक जनरल इसमें देखा हमने, कुछ एग्जांपल भी लिए। आगे चलते हैं, इसमें हम बाइंडर्स डाइल्यूएंट विस्कोसिटी एजेंट्स और विस्कोसिटी बिल्डर्स एंड डिसइंटीग्रेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाइंडर, डाइल्यूएंट, विस्कोसिटी बिल्डर्स, बेसिकली सारे सारे यहाँ जो एग्जांपल है वो गम्स एंड म्यूसिलेज के ही हैं इसमें। यहाँ हम देखते हैं कि प्लांट बेस्ड पॉलीमर्स हैव मल्टीपल एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल एज डाइल्यूएंट, बाइंडर, थिकनर, सस्पेंडिंग एजेंट and disintegrant and gelling agents. They are also utilized greatly in cosmetics, textile and paper industry. Gums and mucilage obtained from plants assist the release and rate kinetics of drug or drugs in formulation. ठीक है जी, तो रिलीज काइनेटिक्स को भी इंक्रीज करते हैं ये। दूसरा आगे चलते हैं इसमें, तो गम्स जो है क्या है, गम्स possess a complex branched polymer structure because of which they exhibit high cohesive and adhesive properties. These properties or such properties like high cohesive and adhesive properties are used in pharmaceutical preparations. नेचुरल जो गम है यहाँ पे हम देखें, नेचुरल गम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट्स. They are generally composed of monosaccharide units joined by glucosidic bonds. They are generally insoluble in oils or organic solvents such as hydrocarbons, either ether or alcohol. Gums जो है are either water soluble or absorb water and swell up or disperse in cold water to give viscous solution or jelly. On hydrolysis, they yield arabinose, galactose, mannose and ग्लूक्रोनिक एसिड. ये केमिकल कंपोजिशन हो गया इसका. और अगर इनको सॉल्यूशन में ये या उसमें डालते हैं, इसमें वाटर वगैरह में भी हम इसको डालते हैं तो वाटर सॉल्युबल है और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये विस्कस सॉल्यूशन और जेली बना लेता है. और ये इतनी प्रॉपर्टीज की वजह से जो है यूज किया जाता है. इसमें एग्जांपल हमने दिए हैं, कुछ एक्सिपिएंट नेम है इसमें, सोर्स है और यूज एंड एक्शन है. अगर फर्स्ट वन इज अगर. अगर का जो सोर्स है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एमेंसी. जेलिडियम एमेंसी फैमिली जेलिडिएसी. तो यूजेस इसके क्या है कि इमल्सिफाइंग एजेंट है. अगार जो है सस्पेंडिंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, जेलिंग एजेंट है, और यूज्ड इन सपोजिटरीज, सर्जिकल लुब्रिकेंट्स, टैबलेट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, लैक्सेटिव, मीडियम फॉर बैक्टीरियल कल्चर वगैरह के लिए इसको यूज हम करते हैं, कल्चर मीडिया बनाने के लिए. तो अगर का एग्जांपल हुआ इसमें जेलिडियम एमेंसी, और ये इसके यूजेस हुए. नेक्स्ट वन इज टाइम. कैसे हो गया अभी, अब तो है टाइम. हाँ भाई, गम घाटी. नेक्स्ट एग्जांपल इज गम घाटी जो है, इसमें एनोजीसस लेटिफोलिया गम्बर्टेसी फैमिली. तो ये बाइंडर है, इमल्सिफायर और सस्पेंडिंग एजेंट है. ट्रागाकैंथ, एस्ट्रोगेलस गमीफर. एस्ट्रोगेलस गमीफर यहाँ कौन कौन छोड़ गया भाई? अमन वर्मा, असलम, धर्मेंद्र, मोहम्मद शादाब, अम्पल, शोएब. तो इसमें से एक गया आपका अजहर, कुलदीप सेरी गया से. ठीक है जी. हरीश गंगवार गया. देन आगे देखते हैं. इसमें ट्रागाकैंथ हमने देखा कि एस्ट्रोगेलस गम्मीफर फैमिली लेग्यूमिनोसी. ये थिकनिंग एजेंट है, डिमल्सेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमोलिएंट, कॉस्मेटिक एंड सस्टेन रिलीज एजेंट. ठीक है. अगर नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्बिजिया गम. एल्बिजिया ज़ाइजिया फैमिली लेग्यूमिनोसी, बाइंडिंग एजेंट है. एलो म्यूसिलेज, एलो स्पीशीज, एलोवीरा, एलोफिरॉक्स जो हमने दिखाई है अपने, ये लिलियसी फैमिली जेनिंग एजेंट है, सस्टेन रिलीज एजेंट है. गम एकेशिया, गम एकेशिया में जो है एकेशिया अरेबिका कंबर्टेसी, सस्पेंडिंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, बाइंडर इन टैबलेट्स, डिमल्सेंट, इमोलिएंट इन कॉस्मेटिक्स. शतावरी म्यूसिलेज एस्पारागस रेसिमोसस फैमिली एपोसाइनेसी, बाइंडिंग एजेंट, sustaining agent in tablet. Then galen gum, Pseudomonas illodia family leguminosae, disintegrating agent है. तो ये आपका जो है हुआ, आप जो है पूरा बाइंडर्स, डाइल्यूएंट, विस्कोसिटी बिल्डर्स एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स. ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं इसमें हमने दिए हैं. इसको आप इसमें लिख सकते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज बोलो. हेलो सर,
सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो हमें कल आपने पढ़ाया था सर कि फसलों में फैट और प्रोटीन वगैरह, ये आपने बताया था प्लांट में, जिसमें आपने गम बताया था, ये बताए थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे सर बिल्कुल। कल आवाज वालों में इनमें सर क्या डिफरेंस? कल वालों में और मेरे क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल वही है, आप उनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज जो है वो हर्बल कॉस्मेटिक्स थे, ठीक है, वो केवल उनका कॉस्मेटिक एप्लीकेशन था, ठीक है। और आज जो है ये एक्सीपिएंट्स है, ठीक है। ड्रग सेम हो सकती हैं, यूज इनके अलग अलग हैं, ठीक है। नहीं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे जो कल नहीं थे, आज नए, कुछ बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आज नए हैं, न्यू है इसमें। लेकिन अगर किसी एग्जांपल का जो हमने कल भी पढ़ा है उसका जो यूज है वो सस्पेंडिंग एजेंट जो या इमल्सिफाइंग एजेंट या कोई एज एन एक्सीपिएंट उसका कोई यूज है, तो आप उसको लिख सकते हैं, उसका एग्जांपल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और समझे नहीं? अगर जो कल हमने पढ़ा था उनके यूजेस जो है, हमने कल कॉस्मेटिक्स पढ़े, हर्बल कॉस्मेटिक पढ़े थे, उनके यूजेस अगर कोई यूज जो है उनके, मैंने अलग अलग यूजेस भी बताए थे मैंने टेबल में। तो अगर उनके यूज जो हैं कुछ ऐसे हैं जो एक्सीपिएंट यूज भी हैं, तो आप उनको हर्बल एक्सीपिएंट में उसको यूज कर सकते हैं, उसको एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स। फ्लेवर्स परफ्यूम्स जो है क्यों यूज होते हैं भाई? ये टेस्ट को मास्क करने के लिए, जो अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं परफ्यूम जो है। तो फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स आर हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल and or synthetic ingredient, because we are discussing about the herbal excipient here. The essential they are essential to lend taste or and smell to food। हाँ जी, इस फूड को में स्मेल अच्छी करने के लिए, टेस्ट के लिए, या फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर, फैब्रिक केयर एंड हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स वगैरह में इनको यूज किया जाता है फ्लेवर्स और परफ्यूम्स को। एक और चीज है इसमें, द मेन रीजन फॉर देयर यूसेज इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक में क्यों यूज करते हैं? इनका जो एरोमा होता है, इनकी जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट होता है, गुड लुकिंग, गुड फीलिंग स्मेल इसके अंदर होती है। यहाँ कुछ चीजें, कुछ मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे फैटी एसिड, फैटी ऑयल, सर्फेक्टेंट यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऑफन एग्जिबिट अनप्लेजेंट टेस्ट, क्योंकि ये जो रेंसिडिटी की वजह से जो फैटी ऑयल्स वगैरह का जो है एक अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है, और अनप्लेजेंट टेस्ट या अनप्लेजेंट सेंट की को मास्क करने के लिए हम जो है फ्लेवर्स और परफ्यूम्स का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि इफेक्टिव परफ्यूम मिक्सचर्स आर देयरफॉर एडिड टू दीज प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मास्क इट। आगे चलते हैं कि ड्यू टू द एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल इफेक्ट ऑफ essential oils, cosmetic preparations such as creams, gels, and ointments do not necessarily require an additional chemical preservative if they contain an essential oil or single compound as an active agent। जैसे अगर जो है किसी ऑइंटमेंट में या जेल्स में या क्रीम्स में कोई एसेंशियल ऑयल है, तो वहां पर हमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि दे आर एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल आर इन नेचर इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी हमने दिए, जैसे कि रोजमेरी ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, ठीक है। Then essential oils mainly consist of lipophilic, small and non-polar molecules. They can easily penetrate the skin and unfold effects there। यहाँ कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं इसमें, आप देखें इसमें, जैसे कि हेलिक्राइसम इटैलिकम एसेंशियल ऑयल। ये क्या है? पेल येलो टू रेड ऑयल होता है, ओनली लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग हनी लाइक एरोमा। इसका जो एरोमा है वो, इसकी स्मेल है वो हनी लाइक होती है। और फ्लावर्स ऑफ हेलिक्राइसम इटैलिकम जो है डज नॉट विदर एंड द लाइवली कलर स्टेज इवन इफ द फ्लावर्स आर इज कलेक्टेड एंड ड्राई के करने के बाद भी इसका कलर जो है रहता है। तो इसलिए इसको हम जो है इस फ्लावर को हम इसलिए जो है क्या इमोर्टल भी कहते हैं, इमोर्टल कहते हैं, ठीक है जी। ड्राई करने के बाद भी इसका कलर ऐसे ही रहता है। दूसरा एग्जांपल है इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल क्या है? क्लियर कलरलेस टू पेल येलो लिक्विड है with a characteristic odor which is extracted by steam distillation from flowering tops of lavender angustifolia।
It has sweet floral aroma and contains a high percentage of esters. The mostly linalyl acetate, mostly linalyl acetate इसमें जो होता है. Uses क्या है यहाँ पे, main bottom line is here. The oil is often used for its anti-inflammatory, calming, headache relieving, sedating and skin healing properties. यहाँ पे इन properties के लिए इसके oil को use किया जाता है, और as well as it is used as an excipient. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम देते हैं एसेंशियल ऑयल ऑफ जर्मन चेमोमाइल. जर्मन चेमोमाइल क्या है? one of the most used essential oil in cosmetics. यहाँ जो ब्लू चेमोमाइल ऑयल इज स्टीम डिस्टिल्ड, इसका जो है ब्लू चेमोमाइल ऑयल जो होता है इसका वो स्टीम डिस्टिल्ड होता है फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्लावर हेड्स ऑफ मेट्रिकेरिया चेमोमिला. मेट्रिकेरिया चेमोमिला, इसका कुछ सिनोनिम भी है, जो चेमोमिला रस्टिका, मेट्रिकेरिया रस्टिका. तो ये जो इसका जो यूज है, द ऑयल हैज ए स्वीट ऑर्डर, स्वीट हर्बेशियस ऑर्डर and bitter aromatic flavor. So when exposed to air, the light oil changes its color to brown. Next example हम देखते हैं neroli. Neroli essential oil. It is extracted from the flower of Citrus aurantium. Citrus aurantium family variety amara, also known as bitter orange. Bitter orange. It is extremely expensive essential oil. Neroli essential oil is steam distilled from the flower. Petit grain oil is produced from the leaf and orange oil comes from the orange peel. तो निरोली जो है वो इस पेल येलो कलर में होता है, पेल येलो टू कॉफी ब्राउन एसेंशियल ऑयल है, और स्वीट फ्रेश एंड फ्लोरल ऑर्डर इसका इसमें होता है. और ड्यू टू इट्स वेरी फाइन फ्रेग्रेंस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल इन परफ्यूम एंड सोप इंडस्ट्री. कहाँ पे? परफ्यूम और सोप इंडस्ट्री में का यूज होता है. नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है हमारा पिपरमिंट एसेंशियल ऑयल. पिपरमिंट essential oil जो है are extracted from Mentha piperita. Mentha piperita, a cross between watermint, Mentha aquatic, and spearmint, Mentha spicata. इनके क्रॉस के बाद में बनता है में Mentha piperita. Peppermint essential oil बहुत यूज है इसका मेडिसिन वगैरह में. तो peppermint oil is commonly used as fragrance in soaps, cosmetic, and in as a spice, since it possesses a fresh, minty and cooling effect due to the menthol. Menthol is present in peppermint oil. यहाँ पे added to bitter tasting capsules, peppermint is able to mask the bitterness when orally applied. यहाँ पे जो है medicines की bitterness को mask